सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अगर इस डिबेट को कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर्स बीबीएल में थे उनको वापस बुलाना, फिर इसके साथ साथ हम वर्ल्ड कप से पहले सीरीज इसलिए करा रहे थे कि हमारा एक जो स्क्वाड है, विनिंग स्क्वाड है, वो बन सके। लेकिन जब हर सीरीज में आपने प्लेयर्स को टेस्ट ही करना है, आप वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे नहीं जो मुसलसल चलता आ रहा है, तो आपको क्या लगता है T20 में हम बैलेंस स्क्वाड रख सकेंगे, स्पेशली श्रीलंका के पिचेस को देखते हुए, और स्पेशली जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा जिन ग्राउंड पर, उसके लिहाज से हमारा स्क्वाड कितना बेहतर होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था कि जो आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड होता आप उसी को सेलेक्ट करते, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया को नाराज करना पड़ता, चाहे आपको किसी और को नाराज करना पड़ता, क्योंकि खेलना तो आपको वर्ल्ड कप है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। exactly. मगर पता नहीं सेलेक्टर्स के जहन में क्या था, शायद ये कह रहे हैं कि इस पिच पे मैच अभी है, बाद में अलग, वही मुल्क तो वही है, सारा कुछ वही सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब होना ये है कि अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर खुदा न खास्ता एक दो और मैचों में बाबर आजम नाकाम हो गए, फिर आप उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेकर आए, एक तो ये बात होगी कि यार ये तो इतना बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, आपने इनको वर्ल्ड कप में ले लिया। दूसरा, उनका अपना कॉन्फिडेंस क्या होगा, ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी। फिर शाहीन की फिटनेस की क्या सूरत हाल है, सबको नज़र आया कि किस तरह वो लगड़ा कर चलते हुए जा रहे थे। तो बोर्ड को तो चाहिए था चलें ये सीरीज़ नहीं अगर उनको खिलाते वापस तो एटलीस्ट बुला लें, लेकिन बात यही है कि ये भी अभी हमें बज़ाहिर कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि कुछ ऐसा किया गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज़ को इतनी अहमियत दी नहीं सेलेक्टर्स ने, उन्होंने कहा यार चलो 3 मैच है, निकालो, भुगताओ इनको, देखा जाएगा बाद में। फिर हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आइडियल अपॉर्चुनिटी एक मिली है कि जहां पर हम अपना वही कॉम्बिनेशन आजमाते जो हमें वर्ल्ड कप में खिलाना है, उन्हीं प्लेयर्स को लेते और एक अच्छी सीरीज़ जीतते। इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद पूरी है कि जीत जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कुछ पार्ट टाइमर ऑलराउंडर्स, ये तो हमारे जो कोच हैं माइक हैसन, उनका एक उनको मतलब पसंद है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। देखें, एक विकेट कीपर है, चलो ठीक है कि पार्ट टाइमर आपने रख लिया, उसने 40 रन बना दिए, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट वक्त में वो कोई कैच छोड़ गया या कुछ और कर गया तो वो कहाँ जाएंगे? वो बहुत अहमियत रखती है इस चीज़ की। कोई ऐसा विकेट कीपर होना चाहिए जो विकेट कीपर भी हो, साथ में अच्छी बैटिंग करता हो, दोनों चीज़ें हो, पार्ट टाइमर ना हो। अगर हम देखें तो हमें इसमें तीनों विकेट कीपर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पार्ट टाइमर हैं। ठीक है, रिजवान दिल से उतर गए हैं सेलेक्टर्स के और उनकी परफॉर्मेंस भी उनकी भी ऐसी जा रही है, आज भी जल्दी आउट हो गए वो बिग बैश में। तो हमने कोशिश कितनी की कि किसी दूसरे नए लड़के को तैयार करें, उस्मान को लेकर आए, कुछ मैचों में उन्होंने परफॉर्म थोड़ा थोड़ा किया, इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहे। देखिए, विकेट कीपिंग एक ऐसा शोबा है जिसपे बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को बैठने की ज़रूरत है, बात करने की और तैयार करने की और तलाश करने की ज़रूरत है। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। अंडर 19 की जो ट्राई सीरीज़ जारी है हरारे में, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। मैच डिले है बारिश की वजह से। जिम्बाब्वे ने चूज़ किया था पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करना, और पाकिस्तान अंडर 19 की जो टीम है उन्होंने 50 ओवर्स में 354 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अब तक जो परफॉर्मेंस की, कंडीशन के लिहाज से जो टारगेट सेट किया है, और अब बारिश की वजह से जो मैच रोकना पड़ा, इसके बाद जो पिच का बिहेव होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत मैं समझता हूँ कि 354 रन का टारगेट मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सेट किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, ख़ासतौर पर समीर मिन्हास और उस्मान खान जिन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की। और मेरे ख्याल में ये दोनों नौजवानों को यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन पर नज़र रखनी चाहिए कि ये हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल उसके लिए इनको ग्रूम किया जा सकता है, और इन्होंने मुसलसल परफॉर्मेंस किया है। इसके साथ साथ हुज़ैफा उस्मान जिनको अभी शामिल किया गया था टीम में, उन्होंने भी 54 रन किए। तो मेरे ख्याल में जो हमारा एक कमी समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में कि जो मिडल ऑर्डर है वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल दोनों खिलाड़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त आज मैच में परफॉर्मेंस दी है, और वर्ल्ड कप से पहले इनका वहाँ की पिचेस पर परफॉर्म करना मेरे ख्याल में इनके एतमाद में इजाफा होगा, जो पाकिस्तान टीम के लिए यकीनी तौर पर फ़ायदेमंद होगा। दीगर यंगस्टर भी यकीनी तौर पर बहुत टैलेंटेड है, इनसे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें वो बसता है। और ये जो ट्राई नेशन है इसलिए रखी गई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान की टीम वहाँ पर जिम्बाब्वे जाए, वहाँ की कंडीशन पर उसको एडजस्ट होने का मौका मिले, खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा हो। तो मेरे ख्याल में अब तक की जो परफॉर्मेंस उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर खुश होगा।
सही। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जब वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा अंडर 19 का, तो उसके हवाले से ये ट्राई सीरीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, और फिर इस ट्राई सीरीज़ में जो बाकी हमारे ओपोनेंट्स हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की टीम की तैयारी कैसे देखते हैं? बिल्कुल इफ्जा, बहुत अच्छी तैयारी। और आज जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको पता है जब हम अंडर 19 एशिया कप जीत के आए हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज़्यादा बूस्ट था। और अगर आज के मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम को इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तो है नहीं है जो हम तारीफ़ों के ज़्यादा ही पुल बांधें। लेकिन अगर समीर मिन्हास की बात करें, उन्होंने आज 142 रन बनाए हैं और उस्मान खान 121 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ये कहना चाहेंगे जो 354 रन बने हैं ये सिर्फ कमज़ोर ओपोनेंट होने की वजह से बने हैं, या वाकई में पाकिस्तानी टीम के पास टेक्निक्स थी, उनकी स्किल्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया? देखिए, टेक्निक्स का तो टेस्ट हो चुका है ना हमारा, जिस तरह हमने इंडिया को पीटा है एशिया कप में भी। तो अब बज़ाहिर तो जिम्बाब्वे इतनी कोई बड़ी टीम तो है नहीं है, लेकिन तारीफ़ बनती है जो अपना रिदम उन्होंने बरकरार रखा है। समीर मिन्हास ने, जैसे मैंने आपको बताया, 142 रन उन्होंने बनाए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कंडीशंस वगैरह को भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनकी टेक्निक में बेहतरी आ रही है। सरफराज अहमद को ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि आपने इन पर नज़र रखनी है, जो जो कमियाँ कोताहियाँ हमें अब नज़र आ रही हैं कि वो ख़त्म होती जा रही हैं, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतरीन है। आपको पता है अब आगे हमारी जो सीनियर टीम है उसका श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो ये जो यंगस्टर्स हैं वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि हमें ये स्क्वाड में नजर आए। सही। अफगानिस्तान को भी तो हमने हराया, एक विकेट से बड़ा अच्छा मैच हुआ, तो उसमें समीर मिन्हास 0 पर आउट हुए, तो उसके बाद उनके सेंचुरी बनाना यकीनी तौर पर ये मोरल बूस्टिंग यकीनी तौर पर उनके लिए होगा। बिल्कुल, और अंडर 9 टीम अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे मोरल के साथ है। एशिया कप में हमने भारत को शिकस्त दी है, उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करें। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ओवरऑल जो उसमें गुफ्तगू की गई, और उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो उन्होंने वसीम अकरम को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया PSL का, ये फैसला आप क्या समझते हैं, स्ट्रैटेजी के लिहाज से कितना बेहतरीन हो सकता है? देखिए हिफ्ज़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुल्तान सुल्तान की, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एग्जैक्टली, तो मैंने वो टॉपिक रखा आपसे डिस्कस करने के लिए। हम ब्रेक के बाद मुल्तान सुल्तान के टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन अभी मैं ज़रा वसीम अकरम के ब्रांड एम्बेसडर पे बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, वसीम अकरम का फैसला बहुत अच्छा है। देखें, वसीम अकरम हमारे उन चंद साबिक स्टार्स में शामिल हैं जो ग्लोबली बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इंडिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। आपको याद है जो रोड शो में उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी PSL और IPL के हवाले से, कितना शोर मच गया था तवालत के हवाले से। और वसीम अकरम के इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं चेयरमैन के साथ, तो उनको ज़ाहिर लेकर आए, मुझे लगता है इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और वसीम भाई थोड़ा सा कोचिंग वगैरह से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं, जब मैं उनसे जब भी पूछता हूँ वो यही कहते हैं कि तुम लोग, ये जो लोग हैं सोशल मीडिया पे कोचेस को कितना बुरा भला कह रहे होते हैं, तो मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा कि वो मुझे इस तरह बोले। ये काम है जो ब्रांड एम्बेसडर का, ज़ाहिर इसमें स्ट्रेस तो कोई है ही नहीं, तो ये अच्छा है उनके लिए भी, ये लीग को प्रमोट करने में वसीम अकरम जैसे जो नाम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और भी जो पुराने प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और अच्छा है PSL पे नज़र रखी जा रही है काफ़ी।